Good morning, students. This is Komal ma'am, Faculty of English from IRO. I welcome you all to this YouTube channel. और आज हम डील करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन के साथ. Those students who are studying in class 10th और class 12th, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनके एग्ज़ाम में जो सबसे पहले सेक्शन ए में आता है वो पैसेज ही आता है जिससे आपको क्वेश्चन पूछ देता है वो 4 to 5 एंड इट ऑल्सो आस्क सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनका मीनिंग हमें कॉम्प्रिहेंशन में ही हमारे पैसेज में ही मिलता है. अपार्ट फ्रॉम इट this comprehension is equally essential for those students who are preparing for any competitive exams because बहुत सारे ऐसे competitive exams हैं जिसमें comprehension आता है. So without wasting any time, let's start today's topic. See, what is the passage saying? It is saying when television became widespread after World War II, some people thought that television will replace reading. ये बोल रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद टेलीविज़न वाइड स्प्रेड हुआ, वाइड स्प्रेड का मतलब हुआ है बिल्कुल फैल गया यानी कि तेज़ी से फैल गया, यानी कि दूर दराज तक फैल गया. तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि टेलीविज़न रीडिंग को रिप्लेस कर देगा, यानी कि अब लोग पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़कर वो टेलीविज़न के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे या उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे. They believed that only a few people might still have any reason to read and that television would become the number one educational tool. तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, उन्हें ऐसा विश्वास था कि people still have any reason to read, कि लोगों के पास रीड करने का कोई रीज़न नहीं बचेगा और टेलीविज़न जो है ना वो नंबर 1 एजुकेशनल टूल बन जाएगा. नाउ वी नो दैट दिस प्रिडिक्शन वॉज इनकरेक्ट. लेकिन अभी हमें पता है कि ये प्रिडिक्शन जो हुई थी वो इनकरेक्ट थी. प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? देखो, प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि किसी ने कोई प्रिडिक्ट कर लिया, यानी कि कोई भविष्यवाणी कर ली. तो प्रिडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी. सी, दिस प्रेडिक्शन मीन्स कि किसी फॉर्च्यून कि हम फॉर्च्यून के अपने फॉर्च्यून के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी चीज़ जो हम कह देते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी. लेकिन अब हमें पता है कि ये प्रिडिक्शन जो था वो इनकरेक्ट था. देयर हैज़ बीन नो डिक्लाइन इन मोस्ट पीपल्स नीड टू रीड. अब जो है कई लोगों की, जो अभी भी ऐसा है कि कई लोगों, जो लोग पढ़ते हैं उनकी नीड में कोई भी डिक्लाइन नहीं है. डिक्लाइन का मतलब होता है कमी. किसी चीज़ का कितना डिक्लाइन है यानी कि उसमें कितना रुकावट आई है या कितनी कमी आई है. तो अभी भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न के आने के बाद लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं है. सो प्रेडिक्शन एक वर्ड हो गया, यहाँ पे डिक्लाइन एक वर्ड हो गया जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए. इनफैक्ट सर्वेज शो दैट मोर बुक्स than ever are being sold and the amount of time that the students spend reading is greater than in the days before television. इनफैक्ट जो सर्वे हुए उन्होंने ये बताया कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लोग, टेलीविज़न आने के बाद भी ज़्यादा लोग अपना टाइम रीडिंग को दे रहे हैं, रीडिंग पे बिता रहे हैं. सर्वेज ने जबकि ये बताया, लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल रीडिंग भूल जाएंगे टेलीविज़न आने के बाद, बट सर्वेज ने कुछ और ही बताया. सर्वे जब हुई तो उन्होंने ये बताया कि टेलीविज़न आने के बाद ज़्यादा टाइम लोगों ने इनफैक्ट रीडिंग को दिया. अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यवश. However, many students are doing little or no voluntary reading. लेकिन अभी भी दुर्भाग्यवश कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डूइंग लिटिल और नो वॉलेंट्री रीडिंग, जो या तो बहुत ही लिटिल रीडिंग करते हैं या वॉलेंटरी रीडिंग नहीं करते हैं. वॉलेंटरी का मतलब होता है जो खुद की इच्छा से होता है. बोलते हैं कि वॉलेंटियर है, ये वॉलेंटियर है. वॉलेंटियर का मतलब होता है कि जो खुद से कोई काम करना चाहता है. वॉलेंटियर जो खुद से किसी ग्रुप को लीड करना चाहता है, जो खुद से कोई काम करना चाहता है, उसको वॉलेंटियर बोलते हैं. तो वॉलेंटरी रीडिंग कोई नहीं करना चाहता, यानी कि अगर किसी को बोलो कि वो ज़बरदस्ती पढ़ाओ उसे तो वो पढ़ता है. वॉलेंटरी रीडिंग का मतलब है कि खुद से पढ़ने की इच्छा जागना, कि मैं खुद से कुछ पढूं, खुद से कोई बुक पढूं, खुद से कोई नॉवेल पढूं. तो वॉलेंटरी रीडिंग अभी भी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं जो खुद से पढ़ना चाहते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी, स्वैच्छिक जिसको बोलते हैं, यानी कि खुद की इच्छा से. मोस्ट ऑफ द पीपल रीड दे डू इज़ असाइंड बाय देयर टीचर्स. और कई लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो उनके टीचर्स उनको पढ़ने को बोलते हैं, मतलब खुद से वो कुछ नहीं पढ़ते. दे जस्ट सिंपली रीड व्हाट देयर टीचर्स टेल देम टू रीड.
जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच यू रीड एवरी डे इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर स्कूल वर्क। इस बारे में सोचो कि आप डेली कितना पढ़ते हो अपने स्कूल वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हाउ ऑफन कैन यू फिनिश योर एन असाइनमेंट और योर होमवर्क विदाउट डूइंग एनी रीडिंग। और आप कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा टाइम में अपना कोई असाइनमेंट या होमवर्क कर लेते हैं बिना रीडिंग के। देखो, बिना रीडिंग के कहने का मतलब है कि आपको कुछ टीचर ने काम दिया और आपने उसे बिल्कुल बोलते हैं कि छाप दिया या टेप दिया बिना उसे पढ़े। अगर आप पढ़ के करोगे, समझ के करोगे तो इट विल टेक टाइम, इट विल कंज्यूम योर टाइम। बट अगर आप उसे सीधे छाप देते हो तो इट विल नॉट टेक मच टाइम ना, वो थोड़ा सा ही टाइम लेगा। बट अगर आप उसको समझ के करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। Is there any class in your school that does not require you to do some reading? You have to read in home economics, directions and recipes. बोल रहा है कि अगर आप यू हैव टू रीड इन होम इकोनॉमिक्स, डायरेक्शंस एंड रेसिपीज़। यानी कि अगर आप उस पर जाते हो, होम साइंस वाले ग्रुप पे जाते हो बोल रहे, तो आपको उसमें रेसिपीज सिखाई जाती हैं कई चीज़ों के बनाने की। ओके, इफ़ नथिंग एल्स इन शॉप एंड ऑटो मैकेनिक क्लासेज इन द साइंस लैब एंड सर्टेनली इन सच कोर्सेज एज सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश। और बोल रहे हैं नहीं तो फिर आप किसी शॉप पे चले जाओ या ऑटो मैकेनिक क्लासेज में चले जाओ, वहाँ भी आपको बहुत तो आप होम साइंस में चले जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, आप मैकेनिक्स की क्लासेस करेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो साइंस लैब में चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड सर्टेनली इन सच कोर्सेज एज सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश। और इंग्लिश की क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। So there is no denying that the fact that most academic and vocational courses rely heavily on textbook. लेकिन ये भी एक denying fact नहीं है। डिनाइंग फैक्ट नहीं कि जिसे मना नहीं किया जा सकता। सी डिनाइंग मतलब मना करना, डिनाई किसी को डिनाई करना यानी कि उसे मना करना। तो ये डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि ज़्यादातर जो भी एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज हैं दे रिलाई हैविली ऑन टेक्स्ट बुक। वो किस पे रिलाई करते हैं? टेक्स्ट बुक पे रिलाई करते हैं। रिलाई का मतलब होता है कि किसी पे मतलब निर्भर होना, डिपेंड होना। रिलाई का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, किसी पे निर्भर करना होना। तो ये डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि ज़्यादातर एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई करते हैं। सी वोकेशनल कोर्सेज वो होते हैं जो आपके फ्यूचर, आपके करियर को रिलेटेड होते हैं। और एकेडमिक तो एकेडमिक होती हैं, आपकी स्टडीज़ को रिलेटेड होती हैं। ओके, Not too long ago, a group of teachers made a study of the students and learning problems. तो बोल रहे हैं बहुत टाइम पहले नहीं, नॉट टू लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले की बात नहीं है, मतलब अभी रिसेंट की ही बात है। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स ने एक स्टडी की थी स्टूडेंट्स और लर्निंग प्रॉब्लम्स पे। अ क्यूरियस फैक्ट केम आउट ऑफ द स्टडी। और स्टडी से एक क्यूरियस फैक्ट निकल के आया। क्यूरियस का मतलब है कि मतलब एक वैसे क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, लेकिन यहाँ पे क्यूरियस का फैक्ट है कि चौंकाने वाला। सी क्यूरियस का वैसे होता है कि उत्सुक मीनिंग होता है, बट यहाँ पे क्यूरियस मीनिंग देगा कि क्यूरियस फैक्ट निकल के आया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग या उत्सुक सा फैक्ट निकल के आया, चौंकाने वाला फैक्ट निकल के आया। द टीचर्स discovered that the students who did poorly in subjects such as maths and or art could still do very well in other subjects. तो टीचर्स ने ये पाया कि वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स या आर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाते बट वो बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी अच्छा कर पा रहे हैं। बट द स्टूडेंट्स हु डिड पुअरली इन रीडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज डिड पुअरली इन ऑल दियर अदर कोर्सेज। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो रीडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी नहीं कर पाते हैं। ये आप खुद से, अगर आप खुद अपने आसपास या खुद पे ऑब्जर्व करोगे ना, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ऑब्जर्व कि जो स्टूडेंट्स रीडिंग ढंग से नहीं कर पाते, चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से नहीं कर पाते, वीक ही होते हैं, बिकॉज उनको पढ़ना ही नहीं आता। अगर उनको वर्ड्स को बोलना नहीं आएगा तो वो कैसे एक बड़ा सा आंसर याद कर लेंगे जब तक उनको वर्ड्स को बोलना नहीं आएगा। तो सर्वे ने ये बताया। फॉर अ वाइल द टीचर्स हु मेड द स्टडी वर पजल्ड बाई दिस। तो कुछ टाइम के लिए तो वो टीचर्स जो थे वो बिल्कुल पजल्ड हो गए, जिन्होंने ये सर्वे किया था वो टीचर्स कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल पजल्ड हो गए कि ये कैसी चीज़ हो गई। But they soon had an answer to this puzzle. The teachers looked at the subjects that the students were failing in and discovered that even subjects like maths and science were based on reading. Of course, there were also other skills involved. हालांकि और भी बहुत सारी स्किल्स जो थी वो इन्वॉल्व थी। स्किल्स का मतलब होता है आपकी
आप में कितनी स्किल है, आप में किसी और चीज़ को करने की, देखिए हर किसी में अलग अलग स्किल होती है, स्किल टैलेंट बोलें या स्किल बोलें, तो देयर वर ऑल्सो अदर स्किल्स भी थी लोगों के पास, सच एज लर्निंग टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन मैथ्स, कि मैथ्स में ऐड सब्सट्रैक्ट करने की स्किल. मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू डू थिंग्स हैज़ टू बी रेड बाय द स्टूडेंट्स. मच ऑफ द homework assignments required students to read long sets of directions, and tests and problems in class often involved story problems, problems that were explained in words and had to be read and understood before they could be solved. तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती थी जिनको सॉल्व करने से पहले समझना होता है. कुछ प्रॉब्लम्स तो ईजिली होती हैं, वो फटाफट से सॉल्व हो जाती है, बट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर सॉल्विंग इट. Your success or failure in these classes will depend on your ability to read the required material. और आपका सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है, कि आप रिक्वायर्ड मटेरियल को रीड कर पा रहे हो या नहीं. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड द रिक्वायर्ड मटेरियल गिवन टू यू, हाउ विल यू एबल टू आंसर. जब तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे आप आंसर नहीं कर सकते. सो योर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू रीड इट. Finally, if you go to college, almost all your study time will be spent reading. और फाइनली जब आप कॉलेज में जाते हैं तो ज़्यादातर आपका टाइम रीडिंग पे ही जाता है. यू नीड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, एंड मोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द प्रिंटेड मटेरियल you have to read. Even if you could get tapes of movies containing all the information, you need to know that they would not be of much help until and unless you know how to read. अगर आपको मूवी की टेप्स भी मिल जाएँ, बोल रहा है, अगर आपको मूवी की टेप्स भी मिल जाएँ फिर भी आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा कि लिखा क्या है. इंग्लिश, आप हॉलीवुड मूवीज़ भी अगर देखते हैं तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर आप देखोगे हॉलीवुड मूवीज़ को, तो इंग्लिश सबटाइटल्स नीचे दिए होते हैं, बट आपको उनको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको उनका मीनिंग भी आना चाहिए. तो अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स आपको गिवन है, आप फटाफट से उनको पढ़ पा रहे हो, मीनिंग समझ पा रहे हो, तो आप मूवी इन्जॉय करोगे क्योंकि आपको समझ में भी आ रहा होगा क्या हो रहा है. बट इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सबटाइटल्स, तो आपको भी मूवी बिल्कुल आपके ऊपर से जाएगी. इसीलिए ज़रूरी है रीडिंग इसीलिए ज़रूरी है. Magazines and books may all be on microfilm in the next few years, but they will still have to be read. तो बोल रहे हैं मैगजीन्स और बुक्स जो हैं उन्हें भी मतलब रीड करना चाहिए क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्प करती हैं. द सेम इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ वट यू हैव टू लर्न इन स्कूल. योर स्कूल इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू थ्रो ऑल प्रिंटेड मटेरियल आउट ऑफ द विंडो वेरी सून. Success in school courses still depends on an ability to read, and those students who cannot read or at least read well enough to master material are in trouble. तो स्कूल की सक्सेस भी डिपेंड करती है कि आपकी एबिलिटी कितनी है रीड करने की, और वो स्टूडेंट्स जो रीड नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रबल में रहते हैं. यू आर मूविंग इन टू अ वर्ल्ड वेयर एवरी डे मोर एंड मोर टेक्निकल रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड. अब तो हम इस वर्ल्ड पे आते जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल रीडिंग की ज़रूरत है. इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग एप्लीकेशंस are becoming more complex. There are written instructions to follow for food preparations, traffic signs, travel directions, safety information, all requiring the ability to read. तो देखो इसने कितनी सही बात बोली है कि अब जिस वर्ल्ड में हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पे हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, एंड द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. इंस्ट्रक्शंस दी, आप किसी भी चीज़ का, मेडिसिन का, किसी भी, आप कुछ भी आइटम ले लीजिए, ईटेबल आइटम ले लीजिए आप, या फिर कोई मेडिसिन ले लीजिए, उसमें इंग्लिश में ही आपको सारी इन्फो दी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में दी होती है. जब तक आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाओगे, हाउ विल यू एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन. कैसे आपको पता चलेगा कि इस मेडिसिन का नाम क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है. उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स में देख लीजिए, ठीक है. उसके अलावा ईटेबल आइटम्स ले लीजिए, सभी में आपको इन्फो दी होती है, और मैक्सिमम टाइम इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है. तो उसके लिए आपको ज़रूरी है रीडिंग करना, रीडिंग आना चाहिए आपको. वही कह रहा है, अगर आपको रीडिंग नहीं आएगा तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे. पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी रीड हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एवरी डे. और आजकल के लोग एवरी डे 100 से 1000 वर्ड्स रीड करते हैं ताकि उनकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो. So you have to also do this. Also, your ability to get and keep a job is directly related to your ability to read. Also, आपकी ability कि आप कितनी अच्छी जॉब पाते हैं वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं चीज़ों को. Even the simplest jobs require
some reading ability, and many people advance to more important and better paying jobs by getting additional knowledge and skills through reading. तो बोल रहे हैं कि अगर आप बेसिक जॉब भी लोगे उसमें भी आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक की जाती है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एडवांस टू गेटिंग एन एडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स, तो आपको रीडिंग से एडिशनल स्किल्स मिलती है, तो बेटर पेइंग जॉब्स भी मिलती है. द मोर स्पेशलाइज द जॉब, द ग्रेटर द नीड टू रीड कॉन्फिडेंटली, क्विकली एंड एफिशिएंटली. तो बोल रहे हैं जितनी स्पेशलाइज जॉब होगी उतनी ज़्यादा नीड होगी आपको कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को पढ़ने की, क्विकली और एफिशिएंटली पढ़ने की. एफिशिएंटली यानी कि मतलब बिल्कुल निपुणता से. लास्ट है, डॉक्टर्स रीड प्रोफेशनल जर्नल्स सो दैट दे कैन यूज़ द लेटेस्ट medical knowledge in treating patients, while pharmacists have to read the prescriptions the doctors write. तो डॉक्टर्स को प्रोफेशनल जर्नल्स को रीड करना पड़ता है ताकि वो लेटेस्ट मेडिकल नॉलेज उन्हें मिल पाए कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है. वाइल जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस को रीड करना पड़ता है जो डॉक्टर्स ने लिखी होती हैं. तो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है वही फार्मासिस्ट जो हैं वो रीड करते हैं. द मोर स्पेशलाइज्ड lawyers spend their days reading briefs. The number of semi-skilled and professional occupations that require high reading ability is increasing rapidly. Today, a person who cannot read is almost unemployable. तो लास्ट में इसने बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि अभी के टाइम पे अगर आप ऐसा भी देखोगे कि टुडे अ पर्सन हु कैन नॉट रीड, जो इंसान पढ़ नहीं सकता है, हाउ विल ही गेट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़रूरी है बेसिक क्वालिफिकेशन, तो ज़रूरी है कि आपको पढ़ना आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू रीड. सो टुडे इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड, he will not get employed. So this is one of the reason for unemployment. So this is we are done with our paragraph. हम अपने पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ what we will do, we will just discuss the questions. We will discuss the questions in the next slide. See, questions from passage. Find the word from the passage which means decrease. आपको पैसेज में एक वर्ड दिया होगा जिसका मीनिंग डिक्रीज होगा. अब आपको वो वर्ड फाइंड करना है. दिस इज़ योर टाइम टू डू, दिस इज़ द टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिपेंड विथ कॉन्फिडेंस. आपको पैसेज में वो वर्ड फाइंड करना है जिसका मतलब होता है डिपेंड विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी पे कॉन्फिडेंस के साथ डिपेंड होना. ओके. एंड द लास्ट वन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंज. आपको पैसेज से वो वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग स्ट्रेंज होता है. सो आई एम गिविंग यू ओनली 3 क्वेश्चंस. अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा देन श्योरली यू विल बी एबल टू आंसर इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे.